स्वागत है बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 9th के बच्चों के लिए प्रैक्टिस पेपर लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अब। तो फाइनल एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस पेपर है ये डीओई का। तो स्टार्ट करते हैं। मार्क्स आएंगे आपके 80 और जो है टाइमिंग होंगे 3 आवर्स, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कि पहला जो खंड होगा वो 10 नंबर का होगा, दूसरा 15 अंक का होगा, तीसरा जो है 25 अंक का और चौथा अंक जो है वो 30 अंक का होगा। ठीक है, तो प्रत्येक खंड में उत्तराणी एकस्मिन स्थाने क्रमेण लिखनीयानि, मतलब आपको क्रम लिखना होगा कि कौन सा आपने आंसर किया है। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र अनुसार अवश्य में, प्रश्न पत्र के अनुसार ही आपको प्रश्नों की संख्या लिखनी होगी। सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन, संस्कृत में ही लिखना है आपको और प्रश्नों के निर्देश को ध्यान से पढ़ना है। ये आपके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं खंड क से। इसमें है पहला है अपठितांश अबोधम, जो अनसेन पैसेज होता है आपका 10 मार्क्स का, बहुत आसान होता है और इसमें आप 10 आउट ऑफ 10 आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, पैसेज को जल्दी से एक बार रीड कर लेते हैं। संपूर्ण विश्वे भारतीय संस्कृति अद्वितीय वर्तते। संपूर्ण विश्व में भारतीय जो संस्कृति है उसको अद्वितीय कहा जाता है कि उसके जैसा और कोई नहीं है। अन्येषां देशानां संस्कृतयः उत्पद्यन्ते कालगर्भे च विलीयन्ते, कि अन्य जो देश हैं उनकी संस्कृति उत्पन्न हुई और काल के गर्भ में भी विलय हो गई, खत्म हो गई। परंतु अस्माकं संस्कृति अद्यापि मूल रूपे विराजते, परंतु हमारी जो संस्कृति है वो आज भी मूल रूप से विराजमान है। भारतीय संस्कृति विश्वस्य संस्कृतिभ्यः प्राचीनतमा, कि भारतीय जो संस्कृति है वो विश्व की सभी संस्कृतियों में प्राचीनतम है। वर्णाश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ चतुष्टयम, 16 संस्कार, कर्मवादः, पुनर्जन्मवादः, सदाचार पालन, त्यागः च एता भारतीय संस्कृति प्रमुख विशेषताः सन्ति, कि ये सब जो है प्रमुख विशेषता है किसकी, भारतीय संस्कृति की। भारतीय संस्कृति एवं सा संस्कृति या संपूर्ण अपि विश्वे भ्रातृत्व भावना उद्घोषति, जो भारतीय संस्कृति है वो संपूर्ण संस्कृति या संपूर्ण अपि विश्वे, संपूर्ण में संपूर्ण जो पूरा जो विश्व है भ्रातृत्व भावना की उद्घोषणा करती है। अतएव उच्यते, इसलिए कहा भी गया है, वसुदेव कुटुंबकम, की जो पूरी पृथ्वी है वो हमारा परिवार है। कुटुंबकम मतलब परिवार। वैविध्यम भारतीय संस्कृति महती विशेषता अस्ति, जो विविध जो भारतीय संस्कृति है उसकी बहुत अधिक विशेषता है। विविधेषु क्षेत्रेषु भाषायाः, विविध क्षेत्रों की भाषा, भोजन, वेशभूषा, परंपरायाश्च वैभिन्नम दृश्यते, कि उसमें आप देखते होंगे कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग वेशभूषा है, भोजन है, भाषा है। तथापि वयं सर्वे मिलित्वा भारत देशस्य संतत्यः स्म, फिर भी हम मिलजुल कर जो है सभी भारत देश की संतति हैं, मतलब बच्चे हैं। एतद एव अस्ति अनेकतायाम एकता, इसीलिए एतद इसीलिए है अनेकतायाम एकता, अनेकता में भी एकता है। अतएव अस्माकं संस्कृति गौरवशालिनी वर्तते, इसीलिए हमारी जो संस्कृति है वो गौरवशालिनी है। वयम सर्वे संस्कृति गर्वम अनुभवाः, हम सभी को अपनी संस्कृति पर गर्व अनुभव करना चाहिए। अस्माकं संस्कृतेव देशस्य महात्म्य स्थाप्यति, कि हमारी जो संस्कृति है वो देश के महात्म्य की स्थापना करती है। तो अब आते हैं इसके प्रश्न। तो बहुत आसान होते हैं ये प्रश्न, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए अभी आप इस पैसेज को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला उन्होंने एक पद पूछा है, जब एक पद पूछा है तो इसका मतलब आपको सिर्फ एक ही शब्द में उत्तर करना है। और प्रश्न द्वयम मतलब सिर्फ आपको दो आंसर करने हैं, इन तीन में से कोई दो करने हैं और ये 1 मार्क का होगा तो 2 मार्क्स के हो गए आपके। तो भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते, पहला पूछा है भारतीय संस्कृति कैसी है। तो भारतीय संस्कृति कैसी है, देखिए कहाँ लिखा है, सबसे पहले ही जो लाइन मिलेगी आपको, विश्व भारतीय संस्कृति अद्वितीय, कैसी है, भारतीय संस्कृति अद्वितीय है। ठीक है, अगला है भारतीय संस्कृति विश्व का भावना, विश्व में किस भावना की उद्घोषणा करती है भारतीय संस्कृति। तो देखिए आपको ये वाली लाइन जो है, जब आप ये वाली लाइन पढ़ेंगे तो आपको बस ये करना है कि पैसेज में जा करके और इस वाली लाइन को ढूंढना है। तो देखिए भावनाम उद्घोषयति ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि भारतीय संस्कृति या संस्कृति या संपूर्ण अपनी विश्व भ्रातृत्व भावना उद्घोषयति।
ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर जो है फाइंड आउट करने हैं। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पे और इसके आंसर दिखाते हैं आपको। तो देखिए, पहला प्रश्न था, भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते? भारतीय संस्कृति कैसी है? भारतीय संस्कृति अद्वितीय है। भारतीय संस्कृति विश्वे का भावनाम उद्घोषयति? विश्व में कौन किस भावना का उद्घोषणा करती है? भ्रातृत्व भावना का। एक पद में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, का संस्कृति सर्वासु संस्कृतिषु श्रेष्ठतमा वर्तते? कि किस संस्कृति को सभी संस्कृतियों में श्रेष्ठतम कहा गया है? तो ये भी अभी आपको हिंदी बताई थी तब देखा था। तो भारतीय संस्कृति को सभी संस्कृतियों में श्रेष्ठतम कहा गया है। तो यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो गए। तीनों में से जो भी आपको अच्छे से आता है आपको एग्जाम में वो ही करना है। ठीक है, अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि इसमें आपको जो है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, केवल प्रश्न 2, और ये 2-2 नंबर के होंगे, 4 नंबर का होगा ये आपका। तो पहला पूछा हुआ है उन्होंने, विश्वस्य सर्वाभ्य संस्कृतिभ्य प्राचीनतमा संस्कृति का, कि विश्व की सभी संस्कृतियों में प्राचीनतम जो सबसे पुरानी संस्कृति है वो कौन सी है? तो भारतीय संस्कृति विश्वस्य सर्वाभ्य संस्कृतिभ्य प्राचीनतमा, विश्व की सभी संस्कृतियों में अगर देखें कि प्राचीनतम पुरानी कौन सी है तो है भारतीय संस्कृति। तो ये सबसे पहले आपको पैसेज जब आप पढ़ेंगे तो आराम से आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे। वयम कस्याम गर्वम अनुभवामः? हमें किस पर गर्व करना चाहिए? तो वयम संस्कृतौ गर्वम अनुभवामः, कि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। तो देखिए, इसको एक बार दिखा भी देते हैं आपको पैसेज में। देखिए, यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि वयम सर्वे संस्कृतौ गर्वम अनुभवामः, कि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। तो कितना आसान है ये, और इसमें आपको 4 नंबर पक्के मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है इसी में, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता का संति? भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता पूछी है। तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? वर्ण आश्रम व्यवस्था है, पुरुषार्थ चतुष्टयम, 16 संस्कार, कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद, सदाचार पालन, न त्यागः च एतः भारतीय संस्कृति ही प्रमुख विशेषता संति। ये भारतीय संस्कृति की प्रमुख जो है विशेषता है। तो ये हमारे देखिए यहाँ से ही कितने 4 नंबर इसमें और 2 नंबर पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पक्के हो गए। अगला जो आता है हमारा, ये आता है अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है, ये पूछा है कि अस्य अनुच्छेद से, इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? संस्कृत में लिखिए। तो जब आपको पैसेज में आपने देखा कि भारतीय संस्कृति के ही बारे में बताया गया है, जिस पैसेज में जिस भी पैसेज में आप देखेंगे कि किसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है पैसेज बात कर रहा है, किस चीज़ के ऊपर जो है सारा पैसेज जो है बताया गया है, किसके बारे में वो बात कर रहा है, तो उसी के वही जो है आपका शीर्षक होगा। शीर्षक केवल 1 या 2 शब्द का ही होता है, शीर्षक पूरी लाइन का नहीं होता है। इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखिएगा। तो इसमें है भारतीय संस्कृति, हमने इसका जो है शीर्षक लिख दिया। अगला क्वेश्चन आता है आपका, यथा निर्देशम उत्तरत, कि जैसा निर्देश किया गया है वैसा ही आपको उत्तर करना है। तो पहले में पूछा गया है इसमें, युष्माकम, इस पद का विपरीतार्थक, विपरीत मतलब होता है उल्टा, इसकी जगह आपको यहाँ पर विलोम भी लिख करके देख सकते थे, इसका अर्थ भी होता है उल्टा। ठीक है, तो इसका आपको विपरीत लिखना था, अपोजिट लिखना था। पदम अनुच्छेदा चित्वा लिखत, और आपको अपनी अनुच्छेद में से चुन करके लिखना था। तो युष्माकम मतलब तुम्हारा, और अस्माकम मतलब हमारा। ठीक है, तो बहुत आसान होते हैं ये, आपको पूरा अटेम्प्ट करना होता है पेपर, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। एतदेव अस्ति अनेकतायाम एकता, अस्मिन वाक्य किम अव्यय पद प्रयुक्तम? अव्यय पद आपको ढूंढना है, अव्यय आपको पता ही होगा अव्यय क्या होता है। तो इसमें अव्यय कौन सा है? एतत् जो है हमारा सर्वनाम है, तो ये तो नहीं है हमारा। अनेक एकता संज्ञा है और अनेकतायाम भी संज्ञा है, तो ये नहीं है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? एव। तो एव क्या है हमारा? ये होता है अव्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए, हमने ये 10 मार्क्स का पैसेज था और इसको कितनी आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर लिया। सिर्फ 8 या 10 मिनट ही लगे होंगे और हमारे यहाँ पर 10 में से 10 नंबर पक्के हो गए। बहुत आसान पूछा गया है, पैसेज कोई मुश्किल नहीं था। सारे आंसर्स अगर आप पढ़ेंगे एक बार पैसेज को ध्यान से, तो आपको सारे आंसर्स इसी में मिल जाएंगे।
अब आते हैं नेक्स्ट, खंड ख है हमारा रचनात्मक कार्यम। रचनात्मक कार्य मतलब जिसमें आपको एक पत्र लिखना होगा, 5 वाक्य जो है आपको, इसमें आपको 15 अंक का आएगा, ये 15 नंबर का आएगा आपका। और इसमें आपको ये एक पत्र लिखना होगा। तो देखते हैं पत्र। भवत्या नाम आराध्य अस्ति, कि आपका नाम आराध्य है। भवती नवम्या कक्षा छात्रा अस्ति, और आप 9वीं कक्षा की छात्रा हैं। अकस्मात ये भवती ज्वरेन पीड़िता जाता, और अकस्मात ही अचानक ही आप ज्वर से, बीमारी से पीड़ित हो गई हैं। विद्यालय गंतुम असमर्था अस्ति, और जिसके विद्यालय में जाने में असमर्थ है। चिकित्सकः भवती विश्रामं कर्तुम उक्तवान, और चिकित्सक जो है, डॉक्टर ने आपको विश्राम करने के लिए कहा है। अतः त्रयाणाम दिवसानाम, इसलिए 3 दिवस के लिए अवकाश प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। देखिए, आप इंग्लिश में भी लीव एप्लीकेशन लिखते हैं, आप हिंदी में भी लीव एप्लीकेशन लिखते हैं, उसी तरह से संस्कृत में भी लिखते हैं, फॉर्मेट सेम होता है। और अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस क्वेश्चन में से ही आप जो है पूरा पूरा जो है आप पत्र इस क्वेश्चन से ही लिख सकते हैं, थोड़े से बदलाव करके। तो देखते हैं कि पत्र कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अभी आपको ये पढ़ करके बता दिया है। तो 3 दिन का अवकाश चाहिए, और इसमें आपका नाम जो है आराध्या है, ठीक है। तो सेवायाम, ये हम हिंदी में भी लिखते हैं प्रधानाचार्य महोदया, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानाचार्य को लिखना है प्रार्थना पत्र। और स्कूल का नाम आप कोई भी लिख सकते हैं, जो भी आपका स्कूल हो। और यहाँ पर जो भी स्टेट के हैं आप, वो लिख सकते हैं। और विषय, विषय क्या है, देखिए विषय यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको 3 त्रयाणाम दिवसानाम अवकाशम म प्राप्तुम प्रार्थना पत्रम। तो यही विषय आप यहाँ से कॉपी कर देंगे, यहाँ से बिल्कुल। ये आपको विषय, यहाँ से आपका नंबर जो है, ये देखिए पहला आपका जो है फॉर्मेट, आपने सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय स्कूल का नाम और विषय लिख दिया, तो आपका 1 नंबर हो गया पक्का। यहाँ पर डेट लिखेंगे, जिस भी डेट को आप का एग्जाम होगा उस दिन की आप डेट डाल सकते हैं। महोदय, सर या मैडम जो भी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है आगे है इसमें कि सविनयम निवेदनम अस्ति। ऐसे हम हिंदी में भी लिखते हैं सविनय निवेदन, यह है कि। तो सविनयम निवेदनम, अस्ति मतलब है, यत मतलब होता है कि। सविनय निवेदन यह है कि अहम, मैं भवतः, आपके विद्यालय का 9वीं कक्षायाम पठामी, 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भवत्या नाम आराध्या है, और भवती 9म्या कक्षाया छात्रा अस्ति, ठीक है। तो भवती यहाँ पर भवतः विद्यालय 9वीं कक्षायाम पठामी। अकस्मात, ये सेकंड लाइन में देखिए लिखा हुआ है, अकस्मात ये भवती ज्वरेन पीड़िता जाता। तो भवती की जगह आप यहाँ क्या लिख देंगे, अहम, क्योंकि आप अपने लिए लिख रहे हैं। वहाँ तो ये लिखा है कि आप जो है ज्वर से पीड़ित हो गए हैं, लेकिन यहाँ तो आप लिखेंगे, लेटर में क्या लिखेंगे कि मैं जो है बीमारी से पीड़ित हो गई हूँ। तो विद्यालय 9वीं कक्षायां पठामि, अकस्मात् एव अहम ज्वरेन पीड़िता जातः, अतः इसलिए विद्यालयम आगंतुम, विद्यालय आने में असमर्था अस्मि, असमर्थ हूँ। विद्यालयम आगंतुम असमर्था अस्ति, ठीक है, असमर्थ हूँ। चिकित्सकः माम विश्रामम कर्तुम उक्तवान। आगे नेक्स्ट लाइन में देखिए ये लिखा है चिकित्सकः भवती, भवती की जगह क्या आ जाएगा कि मुझे, चिकित्सक ने, डॉक्टर ने मुझे, तो माम लिख देंगे मुझे के लिए। विश्रामम कर्तुम उक्तवान, तो विश्रामम कर्तुम उक्तवान, देखिए ये यहाँ से ही कॉपी कर लिया आपने ये वाली लाइन। अतः प्रार्थी, इसलिए प्रार्थना है। यत की त्रयाणाम दिवसानाम, अब आगे वाली लाइन आ गई कि 3 दिन का अवकाश प्रदाय देकर अनुग्रहम कुर्वन्तु, अनुग्रहित करें। भवन्तः, भवतः महती कृपा भविष्यति, तो आपकी बहुत कृपा होगी। सादर धन्यवादः। भवताम आज्ञाकारी शिष्य, अब आपकी आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पे नाम दिया हुआ है इसलिए आराध्या, और कक्षा दी हुई है 9वीं, तो कक्षा 9वीं। इस तरह से आपके पत्र बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस आपको प्रश्न को अच्छे से समझना होगा, पढ़ना होगा, और वहीं से आपका विषय आ जाएगा, वहीं से आपका ये पूरा कंटेंट जो आप यहाँ लिखते हैं ये आ जाएगा। और ये आप सही लिखेंगे तो इसके भी आपको 1 मार्क होते हैं। तो इस तरह से ये 5 नंबर का होगा आपका 1 मार्क, ऊपर वाले पोर्शन के, नीचे वाले के 1 मार्क, और ये 3 मार्क्स का आपका ये बीच वाला कंटेंट होता है। तो इस तरह से तो आप बहुत आसानी से इसमें 5 आउट ऑफ 5 ले सकते हैं, बस आप 1-2 पत्र याद कर लें तो। अगला क्वेश्चन है हमारा,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, अधः प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा, कि आपको नीचे दिए हुए चित्र को देखकर मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायतेन 5 वाक्य आपको लिखने हैं, और ये एक एक नंबर के हैं, 5 नंबर का है ये। और यहाँ पर आपको एक चित्र दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। और इस चित्र में क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मंजूषा आपको दी हुई है, उसका एक बार जल्दी से हिंदी देख लेते हैं कि क्या है। पुस्तकानी, पुस्तकानी मतलब पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है। पुस्तकालय तो और किसका है, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। अनेकानी मतलब बहुत सारी। नाना शास्त्र संबंधितानी, बहुत सारे शास्त्रों से संबंधित किताबें हैं ये। उत्पीठिका, उत्पीठिका मतलब उत्पीठिका का मतलब होता है यहाँ पर टेबल है। भित्तौ मतलब दीवार पर, और दीवार पर क्या है, चित्र द्वयम, दीवार पर देखिए आपको 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। आसंदतिका, आसंदतिका मतलब होता है चेयर। पुष्पदानम, ये गुलदस्ता रखा हुआ है। काष्ठ मंजूषा, काष्ठ मंजूषा मतलब लकड़ी की अलमारी। संति मतलब है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जब, अगर आपको ये पता चल गया इनकी हिंदी क्या है, तो आपको जो है सेंटेंस बनाने में बहुत आसानी होगी। अब आते हैं किस तरह से सेंटेंस बनाने हैं। तो देखिए, अब आपको ये सब की हिंदी पता चल गई है, क्या हिंदी है। तो पहला हमने वाक्य बनाया है, इदम पुस्तकालयस्य चित्रम अस्ति, की यह है, जिस भी चीज का आपको चित्र दिखाई दे तो सबसे पहले आपको ये बता देना है कि ये इस चीज का चित्र है। तो इदम पुस्तकालयस्य चित्रम अस्ति, यह लाइब्रेरी का चित्र है। आगे आता है, पुस्तकालय अनेकानी पुस्तकानि संति, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, पुस्तकालय अनेकानी पुस्तकानि संति, पुस्तकालय में अनेक पुस्तक हैं। ठीक है, तो 2 वाक्य हमारे आसानी से बन गए। आगे आता है, पुस्तकालय आसंदतिका अस्ति, पुस्तकालय में कुर्सी है। ठीक है, तो पुस्तकालय में कुर्सी है। भित्तौ, दीवार पर। चित्र द्वयम अस्ति, 2 चित्र हैं, कितना आसान है, अस्ति मतलब है, और संति मतलब जब बहुत सारा होगा तो संति लगाएंगे। पुस्तकालय पुष्पदानम अस्ति, पुस्तकालय में पुष्पदानम भी है। देखिए पुष्पदानम यहाँ लिखा हुआ है, उसका एक सेंटेंस बना दिया। काष्ठ मंजूषा संति, लकड़ी की अलमारी, ये लकड़ी की अलमारी दिख रही है आपको, 2-3 है इसलिए हमारा संति आ गया। उत्पीठिका अस्ति, टेबल भी है यहाँ पर। उत्पीठिकायाः उपरि पुस्तकानि सन्ति, अब टेबल के ऊपर क्या रखी हुई है, पुस्तक रखी हुई है, तो लिख देंगे उत्पीठिका उपरि पुस्तका, पुस्तक भी है। आगे है, पुस्तकालय छात्रः पठन्ति, पुस्तकालय में छात्र पढ़ते हैं। अब लाइब्रेरी में जाकर के बच्चे ही पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं, जो भी पढ़ने वाले होते हैं। और चित्रम सुंदरम अस्ति, एक आप वाक्य ये भी बना सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो एक वाक्य आप ये भी बना सकते हैं, तो इससे भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए ये सारे हमने सेंटेंस बनाए, ये सारे ही कितने आसान थे, और सारे मंजूषा की सहायता से ही बन गए। तो इसी तरह से आपको 5 वाक्य सरल सरल बनाने हैं, जिससे कि आपको 5 नंबर पक्के मिल जाए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इस या तो आप ये चित्र वर्णन करेंगे या फिर इसी में चॉइस का क्वेश्चन है, मंजूषा प्रदत्त शब्दानाम, की मंजूषा में जो शब्द दिए हुए हैं उनकी सहायता से आपको निम्नलिखित विषयम अधिकृत्य पंचभी संस्कृत वाक्य लिखित, 5 आपको संस्कृत वाक्य लिखने हैं। और आपका जो टॉपिक दिया हुआ है वो है कक्षा, कक्षा मतलब हमारा क्लासरूम। तो क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम रोज पढ़ते हैं, हमें पता है कि क्लासरूम में क्या क्या होता है। तो एक बार हिंदी देख लेते हैं जल्दी से। छात्रः बच्चे, श्याम पटे मतलब ब्लैक बोर्ड, पाठ्यति पढ़ते हैं, पाठम पाठ को, घंटावादम टाइम टेबल, और विविध विषय को पढ़ते हैं, उत्साह से पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, अध्यापक आता है, चित्र फलक जो हमारे चार्ट पेपर्स लगे हुए होते हैं, और हमारी जो टेबल भी होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम मंजूषा की सहायता से अब बनाएंगे अपने वाक्य। बहुत आसान है ये भी। तो देखिए अब किस तरह से वाक्य बनाएंगे। पहला हमें पता चल गया कि हमारे क्लासरूम के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो कक्षा कक्षे, कक्षा कक्ष में, अध्यापक अध्यापक, पाठम पाठ्यति, देखिए पाठम और पाठ्यति दोनों ही यहाँ मिल गए हैं आपको, और अध्यापक भी, अध्यापक पाठ जो है पढ़ाता है। कक्षा कक्षे क्लासरूम में, छात्र पाठम पठन्ति, और छात्र जो है क्या करते हैं, पाठ को
पढ़ते हैं तो पठन्ति, बहुत सारे छात्र होते हैं तो इसलिए आ गया पठन्ति। अध्यापकः विविध विषयान पाठयति। अब अध्यापक जो है यहाँ लिखा है विविध विषयों को पढ़ाते हैं, पाठयति। तो यहाँ पर आपको देखिए ये लिखा पाठयति। छात्रः उत्साहेन पठन्ति, और छात्र कैसे पढ़ते हैं, उत्साह से पढ़ते हैं, तो छात्रः भी लिखा है, उत्साहेन भी लिखा हुआ है। कक्ष्या कक्षस्य भित्तौ चित्रफलकानि सन्ति। अब कक्षा कक्ष जो होता है क्लासरूम में, भित्तौ मतलब दीवार पर, चित्रफलकानि यहाँ पर लिखा हुआ है, चित्रफलक मतलब चार्ट पेपर है। अध्यापकः श्यामपटे लिखति, और अध्यापक जो है श्यामपट मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। ठीक है, तो कितने आसान थे ये सारे आपने, और ये मंजूषा से ही सारे मिल गए। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, उनके शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करनी है, और फिर आपको वाक्य बनाने हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें आपको क्या करना है, अधोलिखिता नाम वाक्य नाम संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। कि ये जो नीचे आपको वाक्य दिए गए हैं इनको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। केवल 5 करने हैं, और ये भी आपके एक एक नंबर के हैं, 5 नंबर के हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है, और आपको अगर समझना है तो संस्कृत इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा है, बस आपको इसका संस्कृत बनाना है। तो पहला क्या है, मोर वन में नाचता है, तो बहुत आसान है। अगर आप देखेंगे सारे ही जो है वाक्य आपको बहुत आसान दिए हुए हैं। तो अब देखते हैं इसका कैसे बनेगा। संस्कृत में अनुवाद करना है, और 5 मतलब एक नंबर का एक वाक्य होगा आपका, 5 ही करने हैं आपको। कोई सा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जो अच्छे से आते हो वो आप कर सकते हैं। तो पहला है मोर वन में नाचता है, तो मोर तो सभी को पता होगा, मयूरः बोलते हैं उसको। वन में तो वने, और नाचने की होती है नृत्य, तो नृत्यति। ठीक है, तो कितना आसान था, और ये आपने थोड़ा बहुत अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके सारे ही वाक्य सही हो जाएंगे। हर्ष प्रतिदिन विद्यालय आएगा, तो हर्ष नाम है, हर्षः ही लिखेंगे। प्रतिदिन प्रतिदिनम, विद्यालय विद्यालयम, आएगा आएगा इसलिए आगमिष्यति। ठीक है, आगे है रमा कलम से लिखती है, तो रमा कलम को कहते हैं लेखनी, तो लेखनिया लिखती है तो लिखती। ठीक है, यह शिष्य आज्ञाकारी है, यह की एषः, शिष्य शिष्यः, आज्ञाकारी और है की अस्ति। कितना आसान है ये, एषः शिष्यः आज्ञाकारी अस्ति। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आपके सारे ही सेंटेंस सही हो जाएंगे। बहन, बहन को क्या कहते हैं, भगनी। रक्षा सूत्र तो रक्षा सूत्रम, बांधती है तो बधनाती। सदा स्व अध्याय करो, तो सदा स्व अध्यायम करने करो की कुरु, तो स्व अध्यायम कुरु। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये आपके पार्ट 2 के भी खंड ख भी 15 नंबर का पूरा कर लिया। तो अब अगला जो है हम पार्ट खंड का जो है इसका, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पार्ट 2 जो है आपका, पार्ट 2 में आपको जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स बचे हैं ग और घ पार्ट जो है वो हम अगली वीडियो में बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पार्ट 2 लेकर के आएंगे हम जल्दी ही इसका। तो नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं